हेलो व्यूवर्स, आप कैसे हैं मेरे दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। बहुत अच्छी कामना करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको जैसे कि पता है, मैं हर वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आता हूँ, एक नई प्रॉब्लम लेके आता हूँ। जिस प्रॉब्लम को मैं दवा बताता हूँ आपको, और मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए और कम पैसों में हो जाए और आप घर में कर लें। और जो डॉक्टरों के चक्कर हैं, जो इधर उधर आप जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ पैसे खराब करते हैं, वो ना हो। आप घर में ही ठीक हो जाएं, छोटी सी दवा ले आएं और उससे ठीक हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है। और अगर पसंद आती है तो प्लीज कमेंट के अंदर लिखिए। और प्लीज आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। होम्योपैथिक टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिससे सब लोग परेशान हैं। शायद ही कोई जगह होगी, शायद ही कोई फैमिली होगी जहां पे ये प्रॉब्लम ना होती हो। और इस प्रॉब्लम का नाम है शुगर, डायबिटीज, मधुमेह। इससे सब लोग परेशान हैं, बेइंतहा परेशान है, बेइंतहा परेशान है सब लोग। और ये ऐसा होता है कि ये शुगर लगने के बाद और शुगर होने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती हैं। लोग बाग दवाइयों पे दवाइयाँ खाते रहते हैं। देखिए, याद रखिए कि शुगर, कभी भी आप ये मत सोचिए कि शुगर खत्म हो जाएगी। शुगर खत्म किसी की नहीं होती। हर इंसान के अंदर, जो बिल्कुल ठीक है इंसान, जो बिल्कुल सही है और जो सेहत जिसके अंदर है और वो सही है, उसके अंदर भी शुगर है। लेकिन क्या है, एक कंट्रोल में है। ऊपर वाले ने हमें एक कंट्रोल में रखा है। जिस तरह ब्लड प्रेशर एक कंट्रोल में रहता है, इस तरह शुगर भी कंट्रोल में रहती है। कंट्रोल में जिसकी रहती है, वो शुगर नहीं बढ़ती, वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, लेकिन शुगर है उसके अंदर। दोस्तों, होता क्या है मैं आपको बताऊं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि ये वीडियो ज्यादातर मेरे जो अजीजों, ये वो लोग देखते हैं जो लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज जानते हैं, आपको पता है। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूं। हम लोग जो शुगर कंज्यूम करते हैं या हम लोग जो शुगर खाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, मिठाई हो, चाय हो, बर्फी हो या और कोई चीज हो, कोई सा जूस हो, जब वो शुगर हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म में मेरे दोस्तों जाती है, तो ऊपर वाले ने हमें एक पेनक्रिया दी है, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे शरीर में होती है। वो इंसुलिन बनाती है और जो हमारी शुगर है, उस शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो ग्लूकोज हमारे शरीर में फैलती है और उससे हमारे अंदर एनर्जी आती है ग्लूकोज से। ठीक है। अगर दोस्तों मेरे, होता क्या है, अगर ये शुगर आपकी इंसुलिन कम बन रही है और वो शुगर जो है आपकी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा होने लगेगा, क्योंकि शुगर आपके ब्लड में जा रही है। अब दोस्तों, हमारी आंखों में, हमारे हार्ट में, हमारी किडनी में बहुत बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं दोस्तों। दोस्तों, उसमें जब शुगर जाएगी और वो खून गाढ़ा उसके अंदर जाएगा, शुगर जाएगी, तो वो डैमेज करने लगती है। दोस्तों, शुगर होने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो होती है आंखों को। लोगों की आंखों की रोशनी, मोतियाबिंद होना शुरू हो जाता है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी, आपको बहुत ज्यादा थकान होने लगेगी। तीसरी, आपको बार बार मेरे दोस्तों प्यास लगेगी। चौथी, मेरे दोस्तों, आप बार बार पेशाब करने के लिए उठोगे, बार बार पेशाब करने के लिए जाओगे, ये होती है। और पांचवी मेरे दोस्त, आपका वजन जो है कम होने लगेगा। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, रात को जब आप सो रहे होते हैं तो पैरों में आपको जलन होती है, आपको नींद नहीं आती, आपका वजन जो है वो घटने लगता है। ये शुगर्स की जो है ये प्रॉब्लम होती हैं। ये प्रॉब्लम जो है शुगर की होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, ब्लड के अंदर शुगर जा रही है, वो हर जगह डैमेज कर रही है। वो दिल को भी हमारे डैमेज कर रही है दोस्तों, वो किडनी को भी डैमेज कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप किसी को शुगर ना हो। प्लीज, बहुत खराब बीमारी है, बहुत ही खराब बीमारी है। मेरे अपने यहाँ, अपनी फैमिली के अंदर लोगों को शुगर है, मेरी बहन को शुगर है,
हमारे बहनों को शुगर है, हमारे चचाओं को शुगर है, मतलब शुगर है। कोई सी ऐसी फैमिली नहीं है, मेरी नहीं आपकी भी ऐसी फैमिली होगी जहां पे शुगर जरूर होगा। ये शुगर जो है बस ऐसा समझ लीजिए जैसे लकड़ी के अंदर कोई दीमक हो गई। ऊपर से लकड़ी बिल्कुल आपको अच्छी नजर आएगी लेकिन अंदर दीमक हुई हुई है। जब आप उसमें उंगली मारेंगे या उसको तोड़ेंगे तो ऊपर से लकड़ी साफ नजर आ रही है लेकिन अंदर से खोखला कर दिया। दोस्तों, शुगर इंसान को खोखला कर देती है, अंदर से डैमेज कर देती है। इंसान जो है वो डैमेज हो जाता है। और शुगर, मैं चाहता हूं कि ये किसी भी तरह से आपके खत्म हो जाए और ये जो है शुगर वाली प्रॉब्लम आपको बिल्कुल ना रहे। तो सबसे पहले आपको क्या प्रॉब्लम होगी? आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओगे। सबसे पहले प्रॉब्लम ये होगी आपका वजन कम होने लगेगा दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। बहुत ज्यादा प्यास की बार बार आपको प्यास लगेगी मेरे दोस्तों। रात को आप उठेंगे पेशाब करने के लिए, बार बार पेशाब आपको आएगा। वजन कम होगा, बार बार आपको भूख लगने लगेगी, आपको भूख की प्रॉब्लम होगी, भूख लगेगी आपको, और इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपको शुरू हो जाएगी। और अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो है वो आपसे कहेगा कि अपना थोड़ा शुगर के सिम्टम नजर आ रहे हैं तो आपसे कहेगा कि शुगर चेक कराइए। अगर दोस्तों सुबह नहार मुंह बिना खाना खाए, बिना नाश्ते किए आपने अपनी शुगर चेक कराई और वो 100 से ऊपर आती है तो आपको शुगर स्टार्ट हो गई है। अगर वो 100 से नीचे आएगी, 95, 90, 85, 80, कोई बात नहीं, लेकिन 100 से ऊपर आएगी तो फास्टिंग की शुगर, तो आपको दोस्तों शुगर की प्रॉब्लम जो है शुरू हो गई। और खाना खाने के बाद मेरे दोस्तों 130, 140 अगर रहेगी तो ठीक है, लेकिन अगर इससे आएगी तो प्री डायबिटिक, मतलब आप स्टार्टिंग में हो गए हैं। और अगर आपकी शुगर 200 से ऊपर आती है तो समझ लीजिए आप डायबिटिक पेशेंट हैं। दोस्तों, जब आप डायबिटिक पेशेंट हो गए और आपको कोई चीज मना हो गई, डॉक्टर ने कह दिया आप शुगर नहीं लेना, आपको शुगर हो गई, आप घबरा गए। लेकिन अब क्या है, अब आपको जिस चीज के लिए कोई चीज मना हो जाती है उसके बाद उस चीज का बहुत दिल करता है। दोस्तों, शुगर वाले पेशेंट को मीठे का बहुत दिल करता है। मैं, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया मीठा नहीं खाना, मीठा आपको प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन आप कहोगे नहीं मुझे तो मीठा खाना है, मीठा खाऊंगा, मीठा खाऊंगा। ये हमें शुगर जो है वो मीठा खाने के लिए डॉक्टर मना करता है, चावल खाने के लिए मना करता है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, आप थोड़े चावल खा सकते हैं, थोड़े, ज्यादा नहीं। और जो शुगर है उसको तो ना ही खाएं, अच्छा है। आप जो है वो नेचुरल शुगर लें। जैसे आप पपीता है, पपाया आता है मार्केट के अंदर, आप वो ले सकते हैं, उसमें लाइट मीठा होता है। जितने भी फल फ्रूट हैं और जिसमें लाइट मीठा है दोस्तों वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको शुगर हो गई है। ये शुगर होने के बाद की बात बता रहा हूं मैं, आपको ऑलरेडी शुगर हो चुकी है तो आपको ऐसे करना है। अच्छा डॉक्टर, अब आप जो है, जो जिनको शुगर हो गई है वो लोग दवाई खा रहे हैं, उनको टैबलेट शुरू हो जाएगी। टैबलेट शुरू होने के बाद अगर आहिस्ता 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 वो कंट्रोल नहीं होती तो फिर डॉक्टर जो है कहते हैं भाई इंसुलिन लगेगा, इंसुलिन लगेगी। फिर इंसुलिन की भी वो बढ़ा देंगे, या पहले सुबह सुबह लगेगी, एक बार लगेगी, फिर उठेंगे दिन में 2 बार लगेगी। इस तरह से इंसुलिन बढ़ती रहती है और फिर जो है डॉक्टर बस यही पे पेशेंट रह जाता है, लेकिन इसका कोई क्योर इलाज नहीं हो पाता। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक में आ गए और होम्योपैथिक दवा लेने लगे तो मेरे दोस्तों आपका इलाज क्योर हो जाएगा, आप इन दवाइयों से बच जाओगे। और मैं आपको जो दवाई बताऊंगा बिल्कुल सिंपल दवाएं हैं, आप डायरेक्ट जाके होम्योपैथिक से खरीद सकते हैं। वीवर्स, इसके अंदर जो मैं दवा बता रहा हूं उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई पोटेंसी नहीं है, कोई पावर नहीं है। मैं आपको सिर्फ मदर टिंचर बता रहा हूं। मदर टिंचर का मतलब यह है कि मैं आपको सिर्फ अर्क बता रहा हूं, जल बता रहा हूं। उसमें किसी भी तरह की कोई पावर नहीं है, 30 नहीं है, 200 नहीं है, 1 M नहीं है, पावर नहीं है, बस सिर्फ जल है। मतलब उसको कहते हैं मदर टिंचर। बिना पावर के आपको बता रहा हूं। 4 दवाइयां दोस्तों बताऊंगा आपको, 4 दवाइयां आपको डॉक्टर के वहां पे मेडिकल पे जाके चारों दवाइयां आपको खरीदनी है। 30 ml की दवाइयां आएंगी, इतनी बड़ी बड़ी शीशी आएंगी दोस्तों, 30 ml की शीशी आएंगी। आपको क्या करना है, इन चारों दवाइयों को लेना है मेरे दोस्तों। चारों दवाइयों को लेने के बाद वहीं से मेडिकल से आप कहिएगा 100 ml की एक फाइल खाली ऐसी शीशी, ये मेरे पास बनी हुई है दवा, तो 100 ml की इतनी बड़ी शीशी ले आइएगा दोस्तों। 20-20 ml इसके अंदर आप दवाई डालिएगा।
पहले एक शीशी से डालिए, 4 दवाइयों का नाम बताऊंगा अभी मैं आपको। तो पहले 20 ml इसमें से डालिए, रख दीजिए, फिर 20 ml इसमें से डालिए, रख दीजिए, फिर 20 ml इसमें से डालिए, रख दीजिए, फिर 20 ml इसमें से डालिए, रख दीजिए। टोटल 80 ml आपकी दवा हो गई। 80 ml दवा आप इसके अंदर रख लीजिए, कर लीजिए 80 ml, और इस कॉम्बिनेशन को ऐसे करके मिला लीजिए। ऐसे करके मिलाने के बाद जो है आपका कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कॉम्बिनेशन लेने का तरीका जो है वो ये है मेरे दोस्तों कि थोड़े से पानी में, निवाए पानी के अंदर, आधा कप पानी में आधे से कम पानी के अंदर 20 बूंद डालनी है। 20 बूंद आपको सुबह लेनी है, 20 बूंद आपको दोपहर लेनी है, और 20 बूंद मेरे दोस्तों शाम को लेनी है। ये दवा आहिस्ता 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 आपके शुगर लेवल को कम कर देगी मेरे दोस्तों। जब शुगर लेवल आपका कम होने लगेगा तो आपने जो आप दवाइयां हैं एलोपैथिक, वो मैं नहीं कह रहा कि आपको नहीं खानी, नहीं खाते रहो, उसके साथ ये दवा शुरू कर दो, और एलोपैथिक दवा को थोड़ा थोड़ा कम करते रहो, और शुगर चेक कराते रहो। अगर आपकी शुगर लेवल नीचे जा रहा है तो आप एलोपैथिक दवाई को कम कर दो, 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 कम कर दो। ठीक है, और उसके बाद फिर ये कुछ दिन दवा चलाओ, आपकी शुगर प्रॉब्लम से जो है वो आपको मेरे दोस्तों निजात मिल जाएगी। बहुत ही खराब बीमारी है दोस्तों। प्लीज ये जो मैं आपको दवा बताऊंगा, सबसे पहली दवा जो मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर आपको लेनी है मदर टिंचर। उसका नाम है साइजीजियम। साइजीजियम दवा जो है डॉक्टर को वीवर्स, वो बनती है जामुन से। आप जानते हैं जामुन कितनी फायदेमंद है। हर आदमी जब शुगर से होता है, जामुन के टाइम में, अभी जामुन चल रही थी गर्मियों के अंदर, सबने जामुन खाई है, शुगर वाले ने इसलिए खाई है जामुन क्योंकि वो शुगर को कंट्रोल करती है। दोस्तों बार बार पेशाब आना और बार बार आपको जो है वो प्यास लगना, बार बार आपको भूख लगना, ये जो है दोस्तों, ये साइजीजियम अगर आप लेते हैं मदर टिंचर, इसको ये बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है मेरे दोस्तों, और ये बहुत जबरदस्त मदर टिंचर है। दूसरा मदर टिंचर मेरे दोस्तों वो है चिरायता। चिरायता आपको दोस्तों, ये सब जितनी भी है ये मदर टिंचर, ये ऑन स्क्रीन भी आपको नाम आते रहेंगे, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके चारों के नाम दे दूंगा। आप चारों को कॉम्बिनेशन बना लेना दोस्तों। डॉक्टर प्रकाश थे, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, डॉक्टर प्रकाश मेरे दोस्त थे दिल्ली के अंदर। वो ये कॉम्बिनेशन अपने मरीजों को दिया करते थे, मैं वहां बैठता था, मैंने उनसे सीखा है। बहुत ज्यादा उन मरीजों को आराम मिलता था। बार बार मरीज उनके पास आते थे, वो कहते थे हमें बहुत आराम है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन मैंने नोट कर लिया था, ये डॉक्टर प्रकाश का कॉम्बिनेशन है। बस जवाब नहीं है डॉक्टर प्रकाश के, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन है दोस्तों बहुत ही, वो 100 मरीज को डेली देखते थे, और उनका कॉम्बिनेशन बहुत मशहूर था। तो ये कॉम्बिनेशन आप डॉक्टर जरूर लीजिएगा, बहुत आपको फायदा देगा। तो दूसरा मैं बता रहा हूं चिरायता। चिरायता से क्या फायदा होता है दोस्तों, शुगर होने के बाद लोगों को फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं, तो ये चिरायता मदर टिंचर जो है ये उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, चिरायता हो गया दोस्तों। एक जो तीसरी दवा है जो शुगर की टॉप मोस्ट दवा है, उसका नाम है जिमनेमा। दोस्तों जिमनेमा सिर्फ शुगर के लिए बनी है, सिर्फ शुगर के लिए, उसका दूसरा कोई काम ही नहीं है। शुगर कंट्रोल करने का काम है जिमनेमा का। जिमनेमा मदर टिंचर सबसे पहले आपको लेना ही लेना है, इसका काम ही शुगर को कंट्रोल करना है। शुगर की हाई मोस्ट टॉप मोस्ट दवा जिमनेमा है। जिमनेमा आपको जरूर लेना है। ये तीसरा मदर टिंचर है जिमनेमा, वो आपकी भूख को भी कंट्रोल करेगा, आपकी प्यास को भी कंट्रोल करेगा, जो आपको बार बार प्यास लग रही है उसको कंट्रोल करेगा। दोस्तों बार बार पेशाब करने के लिए आप जा रहे हैं, वो भी आपको कंट्रोल करेगा। और इसकी जो चौथी दवा है उसका नाम है सिफ्लेंड्रा। सिफ्लेंड्रा दोस्तों बहुत बढ़िया दवा है। बार बार अगर आपको पेशाब आता है, बार बार अगर आपको सुस्ती लगती है, पेशाब करने के बाद अगर आप सुस्त होते हैं, बार बार पेशाब आ रहा है और पेशाब ज्यादा आ रहा है, और उसके बाद आप थोड़ा सुस्त हो रहे हो, तो बहुत ही सिफ्लेंड्रा इस दवा के जवाब नहीं। बहुत ही बढ़िया दवा है, मधुमेह के लिए, शुगर के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है।
मेरे दोस्तों 4 दवाएं, 4 मदर टिंचर मैंने आपको बताए हैं। बहुत टॉप क्लास मदर टिंचर हैं। इन चारों को लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में चारों के नाम भी दे दूंगा और वैसे भी नाम लिख के ऑन स्क्रीन आपको आ जाएंगे। चारों किसी भी मेडिकल स्टोर से, होम्योपैथिक के मेडिकल स्टोर हैं, आप वहां से ले लीजिएगा। चारों लेना है और मैंने जैसे बताया है, एक बॉटल 100 ml की ले लीजिएगा। उस बॉटल के अंदर आप मिला लो दोस्तों 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को आपको लेना है। बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। आहिस्ता 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 अपनी एलोपैथिक दवा जो है आप कम करते रहना और शुगर चेक कराते रहना। और लास्ट में जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो ये है दोस्तों, जो मैं हर वीडियो में कहता हूं, प्लीज 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 दवा लेने से पहले आपके जो फिजिशियन है, आपके जो करीबी फिजिशियन है, जो आपके करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप उनसे जरूर सलाह लें और उन दवाइयों के बारे में उनको बताएं कि ऐसे ऐसे हमने वीडियो में देखा है और ये दवा है, क्या हम ये दवा ले सकते हैं? तो फिर ये आप दवा लीजिए। अपने फिजिशियन से पहले मालूम कर लीजिए, उसके बाद फिर दवा लीजिए। दोस्तों डायरेक्ट बिल्कुल ना लें, अपने डॉक्टर से मालूम कर लें और आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत उम्मीद रखता हूं आपसे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। मेरे दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।